एक बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसे जरा सुन लेते हैं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन ये भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में हो रही है। किसी का आवागमन बंद नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और इस सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। 2023 का बयान है, पुराना बयान है, जिसमें ये कह रहे हैं कि अब नमाज ईदगाह में होती है, सड़क पर नहीं होती, मार्ग अवरुद्ध नहीं होता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भुवन जी, देखिए अभी भी हम देख पाते हैं कि किस प्रकार सड़कों को अवरुद्ध किया जाता है धर्म विशेष में। हम देख पाते हैं किस प्रकार जब पंडाल लगते हैं क्या स्थिति होती है, लेकिन वो धार्मिक मान्यता है, इस देश का स्वभाव है। धर्म का कोई काम कर रहा है उसमें सहयोग करने का। एक दिन की अगर थोड़े समय की अगर पीड़ा हो भी जाती है तो आम जनमानस, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन धर्मों का आदर करते हुए उसको करने देता है, एक दिन का कष्ट खा लेता है। जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं विवेकानंद योगाश्रम खुरेजी में। आप आकर दोपहर के टाइम पर, शाम के टाइम पर, सुबह के टाइम पर 5 मिनट के लिए वहां बैठ जाए। मैं आपको कहता हूं कि आपको लगेगा कि आप सऊदी अरब में, पाकिस्तान समीर जी पाकिस्तान में आप, ये स्थिति है यहाँ पर। एक सेकंड, समीर जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मस्जिदों के माइक और कोई वहां पे वॉइस कंट्रोल नहीं है। मैं आपको समझाने का बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आपको दिक्कत, आपको तुष्टिकरण का जो चश्मा पहन रखा है आपने, आपको दिखाई नहीं देता। और अभी हाजी खान साहब बोल रहे थे यहाँ पर कि आपको दिखाई नहीं देगा ना साहब, आपको तो कार सेवक दुश्मन दिखाई देते हैं और नमाज पढ़ने वाले टोपी वाले नमाज दिखाई दे रहे हैं, वो आतंकी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको अमरनाथ की यात्रा पे बंदूक चलाने वाले नमाजी दिखाई देते हैं, वैष्णो देवी पे आज गोली चलाने वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको क्योंकि यही समस्या इस देश की नहीं है, इस देश की समस्या ये नहीं है भाई साहब कि आपको जो कांवड़ यात्रा वाले हैं, जो वैष्णो देवी यात्रा जाने वाले हैं, वो सारे के सारे आपको जिहादी दिखाई दे रहे हैं। उन पर आप गोली चलवा देते हैं, उन पर आप गोली चलवा देते हैं, कार से वो गोली चलवा देंगे। लेकिन जो जिहादी है, जो लगातार हत्या कर रहे हैं, कांवड़ सेवा में पत्थर मारे जाते हैं, राम सेवा में पत्थर मारे जाते हैं, हर यात्राओं पे, धार्मिक यात्राओं पे पत्थर मारे जाते हैं, उन पर आपको भाईचारा दिखाई देता है। यानी वो कौन सा भाईचारा दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब। आप तो कार सेवकों को गोली चलाने वाले हैं, जैसे आपके लोग हिमायती है वो सबसे मस्जिदों में दिखाई दे रही है, आपके सारे लोग हिमायती दिखाई दे रहे हैं। इस देश के अंदर यही तुष्टिकरण का माहौल जो पिछले लगातार आजादी के बाद बना हुआ है, उसका विरोध है, उसका विरोध है, उसका विरोध है भाई साहब। और मुझे आपको शायद पता नहीं है, उन्होंने जो बात करी थी आईपीसी का सेक्शन 441, 442 इस बात को कहता है कि किसी भी सड़क पर नमाज अदा करना, वर्शिप यूज करना, ये ट्रेसपासिंग का केस बनेगा, देश के कानून के खिलाफ है। मुझे समझ नहीं आती कानून की बात करने वाले लोग। ठीक है, मैं समीर जी आपके पास आ रहा हूं। समीर जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी को जवाब मिल गया अयोध्या में बीजेपी को बड़ा जवाब मिल गया। इसके बाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीजेपी को समझ जाना चाहिए। देखिए हाजी खान भी कह रहे हैं कि अयोध्या में हार ये बीजेपी के लिए करारा झटका, जवाब मिल गया। उनका वनवास कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। ये तो भगवान श्री राम को जाने वाले लोग थे, भगवान श्री राम ने इनको बताने का काम करा। समीर जी आपको पता है भगवान काशी आप हमको कहलाओगे, जिसको लाते हैं भगवान श्री राम लेते हैं। समाजवादियों में भगवान श्री राम का आशीर्वाद होता है और हमें अयोध्या के आपको सब जगह आपको मिटाने का काम करा है। रास्ते में रोड़ा अटका रहे थे, इनको नफरत है, इनको नफरत आपके आई देश के अंदर अयोध्या का गलत सिनेरियो तैयार किया जा रहा है, वो दुखद है। अयोध्या का गलत सिनेरियो दिया जा रहा है। यहाँ पर बैठे बोलने के द्वारा अयोध्या के अंदर 4 एक विधानसभा में जहां पर 80% मुसलमानों ने वोट किया, वहां पर हर जबरदस्ती हार हो रहा है। यहाँ पर समझ में आना चाहिए ये इनका वोट मैनिपुलेशन था, ये इनका वोट मैनेजमेंट था, जो वास्तविक तौर पर अयोध्या वासियों को गाली देने की बात कर रहे हैं। यहाँ आप वोट मैनिपुलेशन से जीते, यहाँ अयोध्या में धर्मवासियों ने नहीं हराया, वहां जिहादियों ने एक झूठा दिखाकर एक कुर्सी पे विजय प्राप्त कराई है। जी न्यूज़।
न्यूज।